हेलो दोस्तों, मैं रवील्ला खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अर्थात किसी भी संगामी बल निकाय का परिणामी बल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं किसी भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट। तो सवाल बेटा कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिए गए हैं जिनकी सभी की क्रिया रेखाएं जो हैं बेटा मूल बिंदु से होकर गुजर रही हैं। ओके, इन्हीं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का आपको परिणामी बल का परिमाण तथा उसकी दिशा निकालना। ओके, तो देखते हैं, थोड़ा सा सवाल को समझ लेते हैं बेटा हम लोग। ओके, तो देखते हैं सवाल को। तो देखिए यहाँ पर एक ये 200 न्यूटन का बल दिया गया है, एक ये 120 न्यूटन का बल दिया गया है, एक 100 न्यूटन का बल दिया गया है और एक ये 150 न्यूटन का बल दिया गया है। ओके, ये सभी बलों की क्रिया रेखा बेटा आप देख पा रहे होंगे। सभी की बलों की लाइन ऑफ एक्शन जो है मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। मूल बिंदु यानी कि ओ पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। और साथ में सभी बलों की क्रिया रेखा जो है बेटा देखिए ओ से बाहर की तरफ है। ये जो 200 न्यूटन का बल है इसकी देखिए ओ से बाहर की तरफ, फिर 120 न्यूटन का बल जो है इसकी क्रिया रेखा ओ से बाहर की तरफ, जो बल 100 का है उसी तरीके से उसकी भी दिशा बाहर की तरफ है और 150 वाले की भी दिशा भी बाहर की तरफ। ओके, अब देखते हैं जरा थोड़ा सा झुकाव के बारे में, कोण के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए सभी की कोण जो दिए गए हैं वो बेटा एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से नहीं दिए गए, लेकिन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि आप अगर कोशिश करें तो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से सभी बलों का झुकाव यानी कि एंगल थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं जरा कि जो आपका बेटा 200 न्यूटन का बल जो दिया गया है सब ये तो आप एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री पर है। ओके, फिर इसके बाद जो बेटा 120 न्यूटन का बल है वो आपका 200 न्यूटन बल की दिशा से रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पर है। तो हमको जो हमने अभी आपको जो अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट ज्ञात करने का मेथड क्या है, तो उसमें बेटा जो मैंने बताया था कि दिशा यानी थीटा की वैल्यू जो लेंगे हम लोग वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि यहाँ से लेंगे। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये जो 120 न्यूटन का बल है वो कितने एंगल पर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि 30 एंगल आपका ये है और 30 एंगल ये है। तो इसका मतलब थीटा 120 न्यूटन वाले फोर्स के लिए हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। उसी तरीके से 100 न्यूटन वाले बल के लिए बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 100 न्यूटन वाले बल के लिए बेटा कितना हो जाएगा अगर देखना चाहें हम लोग तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये एंगल बेटा कितना दिया गया है 60 डिग्री और टोटल ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 100 न्यूटन वाले फोर्स के लिए बेटा 120 डिग्री। क्लियर। तो अब ये हो गया आपका 120 डिग्री 60 न्यूटन वाले 100 न्यूटन वाले फोर्स के लिए। अब देखते हैं जरा 150 न्यूटन वाले बल के लिए दिशा कितनी बन रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेटा कि जो एंगल लेंगे थीटा लेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही लेंगे। फोर्स आपका चाहे जहाँ पे भी दिया हो उसकी दिशा आप जो लेंगे थीटा की जो वैल्यू लेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही लेंगे। ओके, तो देखते हैं जरा जो 150 न्यूटन का बल उसकी दिशा कितनी बन रही है यहाँ से आपकी, तो ये देखिए ये आपका एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये फोर्स हो गया आपका। ओके, तो दिशा यही बन रही ना बेटा, यही तो दिशा बन रही थीटा की वैल्यू। तो देखिए थीटा यहाँ तक, सॉरी थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ये आपका थीटा यहाँ तक बनेगा बेटा, ये थीटा बन रहा है यहाँ तक। ओके, तो ये देखिए आपका टोटल कितना हो रहा है यहाँ तक बेटा, कितना हो रहा है 270, जिसमें से 45 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना बचेगा वो आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा पुराना वीडियो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से रिलेटेड नहीं देखा है तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो मेरा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पुराना वीडियो देख लें, ताकि प्रोसीजर आप जल्दी से समझ जाएंगे और आसानी से आप इस सवाल को लगा सकेंगे। ओके, तो देखिए कि बस वही उसी प्रोसीजर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए पहला एक हमने नंबर यहाँ पर लिख लिया है, तो पहला फोर्स हम लोग मान ले रहे हैं, ये आपका फिगर में देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन में आप यहाँ पर ऊपर पे। देखिए पहला फोर्स 200 न्यूटन का है और इसकी दिशा आपको बेटा देखिए थीटा से कितना है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना है 30 डिग्री। ओके, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका 200 cos 30 डिग्री। ओके, इसी तरीके से y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 200 sin 30 डिग्री। क्लियर है ना बेटा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फोर्स अगर हम लोग मान लेते हैं बेटा ये आपका 120 न्यूटन वाला फोर्स, तो 120 न्यूटन और इसकी दिशा देखिए एक्स एक्स की अभी हम लोग देख चुके हैं इसकी दिशा कितनी बन रही है एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना बेटा कि 60 डिग्री कैसे बन रही है, क्योंकि ये जो 30 अंश दिया है ये आपका 120 और 200 के बीच के दिया है, लेकिन हमको लेना थीटा कहाँ से एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ओके, तो 60 डिग्री एक्स कंपोनेंट कितना बन जाएगा 120 cos 60 और ये बन जाएगा 120 sin 60। क्लियर है ना बेटा। अब दूसरा देखते हैं कि तीसरा फोर्स अब आपका नेक्स्ट वाला कितना बन जाएगा,
नेक्स्ट फोर्स आपका बेटा 100 न्यूटन का है और इसकी डायरेक्शन कितनी बन रही है 120 डिग्री, और ये आपका बन जाएगा 100 कॉस 120 और 100 साइन 120। बहुत इजी है बेटा, अगर इसी मेथड को आप लगाएंगे तो आप फ्री में ही बीटी यूपी में 5 नंबर पा जाएंगे। ओके, तो इसी प्रोसीजर को बस फॉलो करना है। बस 2 चीजें याद रखना है आपको कि सभी बलों की जो लाइन ऑफ एक्शन हो, क्रिया रेखा हो, वो सभी ओ से बाहर की तरफ जा रही हो, और जो थीटा की वैल्यू लेंगे आप वो हमेशा कहां से लेंगे, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ओके, अब ये चौथा फोर्स आपका बेटा है आपका 150 न्यूटन का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर फिगर में 150 न्यूटन का, और एंगल कितना बन रहा है 225 डिग्री का, और एंगल 125 के साथ एक्स कंपोनेंट आपका हो रहा है 150 कॉस 225 और 150 साइन 225। ओके, सॉरी साइन 225। ओके, ये हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो गई बेटा। अब इस टेबल को लगाने के बाद अब हम लोगों को आपको मालूम है क्या करना है कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये सभी का समेशन आपका समेशन एफ एक्स कहलाएगा, और इन सभी का समेशन क्या कहलाएगा, समेशन एफ वाई। समेशन एफ एक्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और समेशन एफ वाई को यहाँ पर लिख लेंगे। समेशन एफ एक्स को इन सभी को ऐड कर लेंगे, इन सभी को जैसे ही ऐड करेंगे कैल्शियम रखकर तो हमारी वैल्यू बेटा कुछ आ जाएगी समथिंग अबाउट समेशन एफ एक्स की 180 नहीं सॉरी समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 77.13 न्यूटन, और समेशन एफ वाई को जब इसको आप वैल्यू सभी कैल्शियम में डालेंगे, इसको सभी को ऐड करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे तो इसकी समेशन एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 184.45 न्यूटन। ये समेशन एफ एक्स की वैल्यू अपनी टैली करा लीजिए और समेशन एफ वाई की भी वैल्यू टैली करा लीजिए। इसके बाद मैंने आपको बेटा रिजल्टेंट फोर्स के लिए बताया हुआ फॉर्मूला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को मैंने आपसे बताया हुआ था कि अगर आपसे रात में भी कोई जगह अगर पूछ ले तो उस फॉर्मूले को बिल्कुल भी मतलब भूलिएगा मत, आप रात में उठकर बता दीजिएगा कि रिजल्टेंट फॉर्मूले का कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ये फॉर्मूला होता है। ओके, रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम का आर बराबर अंडर रूट समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, और इसके बाद थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कि थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो ये बेटा आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, और इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और मेरे वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर उसका सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। तो ओके, बाय।